ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ABCD, ये स्क्वायर प्लेट है, हैज अ मास ऑफ 10 kg। ठीक है, इफ 2 point masses of 3 kg each are placed at the corners C and D as shown in the adjoining figure, then the center mass shift to a point which lies on। ठीक है भाई, तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट वही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हमको यह पता है कि सेंटर ऑफ मास किस तरफ को लाई करता है? सेंटर ऑफ मास उस तरफ को लाई करता है जिस तरफ को मास ज्यादा होता है। ठीक है भाई, उतनी सी बात का ध्यान रखते हैं क्योंकि हमें इक्वेशंस की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर ये दो मासेस ऐड ना किए जाते, अगर ये मासेस ऐड ना किए जाते तो सेंटर मास ओरिजिन पे होता। ठीक है, अब आपने नीचे की तरफ ही दो मास ऐड किए हैं, तो मतलब अगर आप इस बेसिक लाइन के हिसाब से देखो, एक्स एक्स डैश जो कि इसको कट कर रही है, इस लाइन से ऊपर मास कंपैरेटिवली कम है, नीचे मास अब ज्यादा आ गया है, क्योंकि तुमने 3 + 3 6 kg एक्स्ट्रा नीचे की तरफ को रख दिया, तो नीचे की साइड हैवी हो गई है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात देखो, ओरिजिन पे होता, ओरिजिन से इधर की तरफ को भी उसी डिस्टेंस पे ऐड किया, ओरिजिन से उस तरफ को भी उसी डिस्टेंस पे ऐड किया, तो इधर और उधर शिफ्ट होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो इफेक्ट जो है वो नलिफाई हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इस लाइन पे सीधे नीचे आना चाहिए, मतलब O से शिफ्ट होके यहां कहीं आ जाना चाहिए, कुछ नीचे Y की तरफ को। ठीक है, तो वही हमें अपने ऑप्शंस देखने हैं। तो अगर आप समझ रहे हो तो सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ को आ जाएगा? OY की तरफ को। तो C becomes the answer to this question। ठीक।